आज का विषय बहुत ही हृदय स्पर्शी है कि तुलसीदास जी का ये समय चल रहा है आपके कार्यक्रम में। तो तुलसीदास जी, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ और बनारस में पढ़ाई के दौरान जो है अक्सर हम लोग तुलसी मानस मंदिर जी, और मेरा तो उस मंदिर में एक अगर आप सभी कभी गए होंगे तो वहाँ एक तुलसीदास जी की प्रतिमा है। वो हमेशा पन्ना पलटती रहती है, पढ़ती रहती है। तो जब भी कभी कोई परिवार जाता है वहाँ पे, मेरा जब जाना हुआ पहली बार उसको देखा तो देखता ही रह गया कि आखिर ये मशीन कैसे, मतलब मशीन स्वरूप में एक जो है कैसे पढ़ रही। वो इतना गहरा छाप मेरे दिल पे पड़ा कि मैं आज भी महसूस करता हूँ उस चीज़ को, कि उसके बाद जो एक चीज़ शुरू होती है कि तुलसीदास जी या तुलसीदास जी की कृति और तुलसीदास जी ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। फिर अपने पढ़ाई के दौरान जब हम लोग पढ़ते हैं, हाई स्कूल में आता है कि भक्ति काल, तो भक्ति काल क्यों आया, प्रश्न अपने अंदर ही उठता है कि भक्ति काल क्यों आया। तो भक्ति काल इसलिए आया क्योंकि जो 300-400 साल उस समय अत्याचार हो चुका था, लगातार आक्रमण पे आक्रमण, मंदिरों को तोड़ना, महिलाओं को बेइज्जत करना, पुरुषों को अपमानित करना। तो इन सब चीज़ों में एक समाज में जब कहते हैं ना लहर पे लहर आती है अत्याचार की, तो लोगों के अंदर भावना आ जाती है कि ये सही, यही सत्य है, ये अत्याचार, इनकी ताकत, इनकी क्रूरता, यही सत्य है, भगवान भी इनका नहीं कुछ कर पा रहा। ऐसी तमाम धारणाएं बन गई लोगों में। लोग अपनी बहन मतलब राजा रजवाड़े जो राजपूताना तमाम लोग जो हैं उनसे संबंध करने में अपना बड़ा महत्व समझते थे। तो उन दिनों भक्ति काल जब शुरू हुआ, जब हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, वो भी देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली आज भी वो चीज़ करती है कि भक्ति काल में जब सूर, कबीर, तुलसी, मीरा ये सब लोग निकले, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रतापी कोई व्यक्ति था तो वो तुलसीदास जी थे। बाकी सब ने एक ऐसी धार अपनाई, ऐसी राह अपनाई कि जो कहीं न कहीं नरम गरम वाली थी। तुलसीदास जी की एक बोल्ड थी, जो कहते हैं ना कि बड़ी एक तीव्र गति की जैसे कोई रोशनी होती है, वो उस तरीके से थी जिसने बहुत गहरा असर डाला लोगों पे। और कहते हैं कि राणा प्रताप जो सारे मतलब भक्ति काल के प्रभाव का सबसे बड़ा एक प्रतीक थे। भक्ति काल के प्रभाव का सबसे बड़ा प्रतीक राणा प्रताप जी थे, जिनका कहना, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर आके तुलसीदास जी के सानिध्य में आते थे वो, और उस पर उनका बहुत गहरा असर था तुलसीदास जी का। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि एक जो पुनर्जागरण काल है, सनातन धर्म का जो पुनर्जागरण काल है, जो हिंदू धर्म का पुनर्जागरण काल, देश का जो पुनर्जागरण काल है, वो तुलसीदास जी से ही शुरू होता है। और इसी वजह से और इसके वजह ही नहीं, इसके प्रभाव से ये दिखाई पड़ता है कि कोई भी सनातन धर्म का व्यक्ति, हमारे कितने 4 वेद हैं, पुराण हैं, तमाम और भी ग्रंथ रचना रची गई हैं, लेकिन उसमें रामायण सबसे अलग रख दी गई है कि अगर आप रामायण से या रामचरितमानस से अगर आप संबंधित नहीं हैं तो आप सनातन परंपरा में अभी बहुत कुछ आपके पास जानने के लिए बाकी है। तो इस तरीके से तुलसीदास जी का जो मुझ पर असर पड़ा है, मैं अपने बचपन से आपको इस बात को बताया, और ये आज भी है कि जब भी कभी कोई ज़्यादा, तो आप ध्यान से देखिए तो बच्चों पे बड़ा गहरा असर पड़ता है उस चीज़ का। वहाँ पे जो वो एक प्रतिमा हमेशा कभी रात दिन वो पन्ना पलटते रहते हैं और वो एक चलता रहता है, उनका जो है रामायण चलता रहता है। और देखिए मेरे जीवन में भी बड़ा गहरा असर है। मेरा विवाह तय हो रहा था तो मैं वही तुलसी मानस मंदिर में देखने के लिए गया हुआ था। तो हाँ, और वही सामने तुलसीदास जी की प्रतिमा थी। तो बात यूँ आई कि लोगों ने कहा क्या हुआ, पसंद आई, क्या हुआ। तो एक क्षण के लिए तुरंत मेरे अंदर बात आई कि जिसकी परंपरा हज़ारों साल की है और जहाँ सच्चाई जो है, जो कहते हैं ना, आप कहीं महसूस करते हैं जहाँ सच्चाई आपके सामने खड़ी है, सच्चाई आपके सामने, सत्य की प्रतिमा, सत्य का पहाड़ आपके सामने है, और आप उसके सामने किसी दूसरे मनुष्य को कैसे कर सकते हैं।
तो मैंने कहा सवाल नहीं उठता, ये पूछने की बात नहीं है, ये आप सब समझने की बात है। यह पूछना भी उचित है, अनुचित है कि भगवान के सामने हम जो है किसी के लिए कह सकते हैं कि ये पसंद है या नहीं पसंद है। उसकी हर कृति पसंद है, उसकी हर कृति में मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी पसंद किया जाता है तो मैं भी सबको पसंद करूँ, यही समानता तो चाहिए उसमें। तो ये जो है तुलसीदास का बनारस में है। और अभी जो तुलसीदास जी की मतलब कहने को तो कबीर का मठ चल रहा है बनारस में, लेकिन तुलसीदास जी का जो भाव है वो किसी के उसके बराबर कोई आ नहीं सकता है। बनारस को बनारस बनाने वाले रामानंद थे, जिनके कहते हैं कि कितने, शायद आप शायद ज़्यादा सही करेक्ट करेंगे, 37 उनके शिष्य थे, 37 शिष्य थे, जिसमें तुलसी, सूर, कबीर, इवन नानक को भी उनका जोड़ा जाता है। हाँ, सभी बिहारी, सबको उन्हीं के, मलूक, सभी उनके शिष्य थे। उन शिष्यों में सबसे सरल भाषा में, सहज भाषा में कोई 2 व्यक्ति थे जिन्होंने सब जगह अपनी बात पहुंचाई। एक निर्गुण था और एक जो है सगुण था। अब सगुण के हमारे तुलसीदास जी थे। और मैं आपसे और सभी से विनम्र करता हूं कि तुलसीदास जी को देवता की श्रेणी में रखा जाए। देवता वही उसी को कहा जाता है जो निश्चल भाव से और बिना किसी उसके जो है वो लोगों को देने में और लोगों के लिए करने में, और उसमें जो है जो उसकी प्रतिमा होती है। एक क्रिश्चियनिटी में है कि एक मानक बनाया गया, उनका एक मानक है कि उस मानक पे अगर खरा उतर गया तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, वो संत बना सकते हैं, सेंट बना देते हैं, सेंट जो उनको बोलते हैं। तो हम भी हम अपने सभी लोगों से ये करूँगा कि तुलसीदास जी को ईश्वर के नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान की देवता की श्रेणी में तो हम उनको रख सकते हैं। शायद आने वाले समय में और उनको हम लोग, हाँ। बाकी भैया देखिए, रहने वाला हूँ बनारस का। अब भोजपुरी तो आपने भी करेक्ट किया, मैं दिल से कह रहा हूँ, एक्चुअली एक सिंबल बन गया है जो कोई भी बोलता है। देखिए भोजपुरी मुझे जहाँ तक लगता है, आप करेक्ट करिएगा, कि गंगा के उस पार जो है गाजीपुर के उस पार आरा पड़ता है और इस पार गाजीपुर पड़ता है। तो इधर का जो भाषा है, इधर का जो भाषा तो है भोजपुरी, जैसे हम लोग कह देते हैं अरे भोजपुरी आदमी है भाई अपना, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। चाहे अब एक हम लोगों का सिंबल है, अपना एक जुड़ाव है एक दूसरे से, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि अवधी और उत्तर प्रदेश में देखिए ये ब्रज क्षेत्र है, तो आप ब्रज में भी देखिए कितने स्वरूप हैं। आप मथुरा उसकी ओरिजिन है, बरसाना और वो बलदेव जहाँ गांव है वो उसकी ओरिजिन है, वहीं से शुरुआत है उस ब्रज की। लेकिन आज आप सहारनपुर चले आइए तो आपको ब्रज ही दिखेगी, वहाँ पे थोड़ी पहाड़ी से मिक्स हो जाती है। देखिए पानी और बानी दोनों का बड़ा अनूठा एक है कि कहीं भी जाता है वहाँ के पत्थर, पहाड़, झरने, हरियाली, इकोसिस्टम से मिल के अपना एक थोड़ा सा स्वरूप बदल देता है, लेकिन रहता पानी ही है। तो ये जीवन की जो कहते हैं ना, जीवन की उद्गति जो है वो भाषा है। शायद और जीव जंतु नहीं बोलते हैं, इसीलिए उनको हम लोग पिछड़ा मानते हैं। भावना उनके अंदर भी दिखती है, लेकिन हम लोग के अंदर है कि हम लोग जो उद्गृत कर सकते हैं, वो माध्यम भाषा है। तो भाषा को लेके अपना पूर्वाग्रह होना ही चाहिए, मेरा मानना है। और पूर्वाग्रह के साथ में देखिए कितना एक बात है ना कि कितने प्रतिशत हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितने प्रतिशत हम अब रिजिड हो सकते हैं, और कितने प्रतिशत पे हम जो है समझौता कर सकते हैं। तो कैसे है कि देखिए 20-25% हम मान सकते हैं। अगर मैं आया हूँ गाज़ियाबाद में, रह रहा हूँ यहाँ से यहाँ, तो लोग ये तो जाने कि ये कहाँ का आदमी है, लेकिन ये ना जाने कि एकदम पिछड़ा आदमी है। मॉडरेट एक वर्ड है ना, मॉडरेट जो है तो एक मॉडरेट पर्सन के रूप में, एक आधुनिकतन बोलेंगे उसको, कि व्यक्ति के रूप में हम किसी भाषा को उतना अपना भी सकते हैं जिसमें हमें उसके साथ कोई भी बिजनेस, व्यापार या कोई भी संक्रिया करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और इतना हम जो है उसको छोड़ सकते हैं कि जैसे एक है ना आजकल एक कल्चर है कि साहब हमारे इस किताब में लिखा, इससे नीचे मैं एक शब्द पीछे नहीं जाऊँगा। ये चीज़ तो गलत है, इसको तो अब सभी लोग मानने लगे गलत, उधर भी गलत मानने लगे। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ब्रज में भी मेरे भगवान श्री कृष्ण की भाषा है, ये मेरे लिए इसमें भी संभावना है। मैं अगर साउथ में जाऊँ, अगर किसी साउथ की भाषा को अपनाता हूँ, तो वहाँ भी हमारे कंबन और तमाम कहते हैं उनकी भी जो है भाषा जितना ज़्यादा दूसरी चीज़ों से मिलेगी,
जितने इकोसिस्टम से गुजरेगी, जितने नदी नाले पहाड़ झरने, मैं पहाड़ों पे भी 3 साल हिमाचल में मेरी पोस्टिंग थी और अब मैं आपके इलाहाबाद में भी पोस्टिंग रही। तो आपसे मैं बताऊं, मुझे बड़ा आनंद आया 3 साल इलाहाबाद की पोस्टिंग में। बनारस तो मेरा घर ही है। मैं शायद पढ़ते समय उतना नहीं भोजपुरी बोलता था जितना मैं नौकरी में बोला, और बड़े सहज तरीके से अपनी नौकरी करके बड़े मज़े से अब तो खूब अच्छी यादों के साथ यहाँ बात करता हूँ। तो देखिए, भाषा जो है दिल का उद्गार है, और भोजपुरी या अवधी कह लीजिए, वो तो प्योरली हार्ट की भाषा है। हम लोग जितने प्यारे शब्द, जैसे कहते हैं ना, तू गई न रहना है, तो इसमें कितना मिठास है। तू शब्द यहाँ कह दो तो कहते हैं अच्छा ये पंजाबी बोल रहा है या दिल्ली की भाषा बोल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तू शब्द क्या हो गया कि एक जुड़ाव हो जाता है कि तू गई न रहना वहाँ पे, तो मतलब ये कि और जुड़ाव उससे जुड़ जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।